नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यदि हमें मल्टीपल एक्सट्रीमिटीज वाली शेप्स बनानी है, जैसे कि ह्यूमन पंच जिसमें मल्टीपल कर्व्स होते हैं, इसे सिलआउट एफेक्ट्स में ट्रैक करने के लिए पॉइंट ट्रैकर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक्सट्रीमिटीज को मल्टीपल शेप में डिवाइड करें और पॉइंट ट्रैकर का उपयोग करके इन शेप्स को ट्रैक करें। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट के लिए फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम इसको फोल्डर देते हैं। देन हम अपनी फुटेज को इंपोर्ट करेंगे। राइट, अब इसका हम एक सेशन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे रोटो का टेम्पलेट दे देंगे। तो यहाँ पे नोटिस करिए, ये हमारे पास 50 फ्रेम्स की फुटेज है। तो यहाँ पर हम शेप चेक करते हैं। यहाँ पे इसका जो पंच का शेप है, यहाँ पर आप देखिए, तो हम इसको शेप में डिवाइड करेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना बी स्प्लाइन, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आप चेक करिए शेप्स को। तो ये देखिए हमें शेप कैसे चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको हम नॉर्मली शेप क्रिएट करते हैं। तो ये हमने एक शेप क्रिएट कर दिया है और इसको हम एनिमेट कर सकते हैं। देन जो ये पंच है, इसके लिए हम शेप लेंगे। तो फिलहाल इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अब ये जो थंब का शेप है, इसको ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बी स्प्लाइन, एक्स स्प्लाइन या बेजियर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बेजियर का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमको शेप मेंटेन करके चलना है। राइट, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पंच का शेप आ चुका प्रॉपर। हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है कि ये परफेक्टली है कि नहीं। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है, मीन्स यहाँ पे से कर्व की रिक्वायरमेंट है, कॉर्नर आ रहा था, तो आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे एक पंच बन गया। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वैसे स्टैटिक है, आप चाहे तो इसको एक पार्ट में ही ले सकते हैं। अब इसके हैंड की बारी आई है यहाँ पर, तो हम इसके हैंड को ले लेते हैं। तो हैंड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे हम इसको बेजर से लेते हैं। राइट, ये देखिए हमारे पास एक हैंड आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब इसको एनिमेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 0 फ्रेम पे, देन उसके बाद लास्ट फ्रेम पे। तो लास्ट फ्रेम पे चेक करिए, ये आ गया है। तो जो पंच का शेप है वो बेजियर है हमारे पास 3, बी स्प्लाइन है हमारे पास एक, बेजियर 1, बेजियर 2। ठीक है, यहाँ पे जो पंच का शेप है वो हमारे पास एक बी स्प्लाइन है, 2 बेजियर है, और एक जो बेजियर 3 है वो हमारा हैंड का है। तो हमने क्या किया, हमने 1, 2 और बी स्प्लाइन को लेयर 1 पे डाल दिया और बेजियर को लेयर 3 पे रख दिया। यहाँ पर हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। यस, ये ट्रैकिंग के लिए तैयार है। ये देखिए, तो हमने क्या किया, इन सबको ऑफ कर दिया और हमने ट्रैकिंग की। तो ये क्रिएट किया। यहाँ पे हमें पॉइंट ट्रैकर लेना है, बस एक क्रिएट पॉइंट ट्रैकर किया। ये हमारा पॉइंट ट्रैकर आ चुका है। हमने इसको फिंगर पे लगा दिया। राइट, आप चाहे तो यहाँ पर भी ले सकते हैं।
अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको ट्रैक करके चेक किया, अब देखिए यहाँ पे हो चुका है, राइट। तो ये पॉइंट ट्रैकर और ये लेयर हमने अप्लाई कर दी, तो अब क्या मिला, आप देखिए साथ में चल रहा है। तो इसके अंदर जो भी शेप रहेंगे वो भी साथ में चलना चाहिए, राइट। तो हमें वही चीज करनी है इसके साथ, ठीक है। ये देखिए साथ में आ गया। तो सेम चीज ये कितना कितना आना चाहिए, तो अभी हमने फर्स्ट फ्रेम पे इसमें एनिमेशन दिया था, देन लास्ट फ्रेम पे देते हैं और लास्ट फ्रेम पे चेक करें तो यस ये थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने ये शेप लिया अपना, थोड़ा सा रोटेट होगा ये, उसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, राइट। तो हमें थोड़े से शेप के अंदर रीशेप टूल से चेंजेस देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके चेंजेस कर देते हैं जिससे ये अपने शेप में आ जाए, राइट। और वैसे ही यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे फेदर दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फेदर की रिक्वायरमेंट तो है, तो अभी हमने फेदर नहीं दिया है शेप के लिए, लेकिन आप दे सकते हैं यहाँ पर, राइट। ये देखिए ये आ चुका है। अब हम इसको चेक करें एक बार, यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है, राइट। थोड़ा बहुत है तो इसको आप दे सकते हैं यहाँ पर, और इसी के साथ इसके शेप को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो इस टाइप से एक हैंड का रोटो होगा। देन अब इसके नीचे वाले हैंड पे आते हैं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसको कैसे देंगे, ऐसे यहाँ पे दिया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट हो गया लास्ट फ्रेम पे ये, तो यस इसको हम रोटेट करेंगे थोड़ा सा, ये लिया रोटेट किया, यहाँ पे नोटिस करते हैं ये, देन रीशेप, थोड़ा सा बाहर, इसको हम एरो की से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एरो की से इसलिए हो जाता है, राइट। अब हमें क्या करना है, हम गए ट्रैकर में, यहाँ पे हमने दिया मोका ट्रैकर, राइट। मोशन इसका स्मॉल है और सब कुछ ऑटो पे रखा हुआ है, देन आप इसको ट्रैक कर दीजिए, तो देखिए वो धीरे धीरे उसके शेप को एनिमेट करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा ट्रैकिंग 50 फ्रेम्स का। अब आप इसको नोटिस कर सकते हैं, यस ये हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको 3 प्रेस करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो देखिए हमारे पास शेप का एक रफ रोटो आ चुका है। अब जैसे कि ये फुटेज हमारे पास, तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, ये देखिए सिंपल से कैरेक्टर वॉक कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस टाइप के फुटेजेस पे काम करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप यहाँ पे देखिए कि किस टाइप का शेप है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 20 पेन लूंगा, राइट। तो यहाँ पे अब इस शेप को थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं, हम बिल्कुल इसको हार्ड मास्क पे रखेंगे ना कि सॉफ्ट पे, क्योंकि हम इसको बाद में फेदर दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने सॉफ्ट पे रखा तो फिर उसको शार्प करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो हमको उसको फिर से रोटो करना पड़ेगा, इसलिए हम मोस्टली चीज़ें हार्ड मास्क पे रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा मास्क आ गया है। अब इसको एनिमेट कैसे करेंगे, तो 0 फ्रेम पर है, राइट। तो 0 से हमने ले लिया 100 पे, तो 100 पे हमें कितना दिख रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये हमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो हमने इसको साइड में खिसका दिया, थोड़ा सा छोटा किया। अभी देखिए यहाँ पे ये क्लोज,
जैसे कि यहाँ पे मिडिल पे थोड़ा शेप का इशू है, तो आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से शेप एनिमेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते थे ये शेप आया है, फिर थोड़ा आगे गया तो आप इसको ईजिली 20-20 फ्रेम की ड्यूरेशन पे ले सकते हैं। मैं एक्स का यूज़ करूँगा नेक्स्ट फ्रेम के लिए। तो ये देखिए स्टेप के साथ आगे चला गया, देन इसको हमने मूव किया। अब यहाँ पर नोटिस करिए ये वाला शेप इस टाइप से, छोटा ये थोड़ा सा, यस, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसके जो पॉइंट्स हैं हम उसको मेंटेन कर लेते हैं, राइट। ये इसको मेंटेन हमने कर लिया है। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं हम इसको एक एक फ्रेम लेके जाते हैं। देखिए यहाँ पे 10th फ्रेम के अंदर ये थोड़ा सा रोटेट हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा ये है साइड का शेप। तो हम इसको एरो के से शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ से, और इस वाले को भी एरो के से शिफ्ट कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोटिस करिए, देखिए ये रोटो हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये रोटो है हमारे पास, एक ये रफली रोटो है। अब सेम एज आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये लेग का है, तो इस वाले शेप को कैसे यूज़ करेंगे जो कि शूज़ है। तो शूज़ को अगर आप देखेंगे, देखिए ये उठा, यहाँ पे इसका बैक पोर्शन आ गया, ठीक है, मतलब जो बेस था इसका ये वो चीज़ आ गई, बॉटम पोर्शन है यहाँ पर, ये बैक है। देन बैक के बाद ये देखिए यहाँ पे ये बैक गया, और देखिए ये इसका बॉटम आ गया। तो बैक वाला हमारा हट गया और बॉटम आ चुका है। तो हम बैक और बॉटम को अलग अलग शेप में कन्वर्ट करेंगे। ये बोल सकते हैं मल्टीपल शेप करने पड़ेंगे हमें इसके, जैसे कि ये वाला शेप है, राइट। तो इस शेप को कैसे लेंगे, इस शेप को हम पहले अलग ले लेते हैं, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे इसका शेप आ चुका है। अब हम इस शेप को एनिमेट करेंगे। ट्रांसफॉर्म टूल लिया हमने, फ्रेम बाय फ्रेम गए, हमने 5 फ्रेम को पीछे लिया, जैसे कि हमारा जो शेप है यहाँ पे लिया गया है वो है हमारा 48 फ्रेम। देन हम 38 फ्रेम पे चेक करें, तो ये देखिए नीचे थोड़ा सा इसको नीचे रख लिया हमने इतना, राइट। इसको रोटेट करना है क्या, यस रोटेट करना है, ये रहा, राइट। इसको लिया, ठीक है। तो अभी ये नोटिस करिए यहाँ पे हम सिर्फ इसके शोल को लेंगे एनिमेशन के लिए या रोटो के लिए, राइट। और नीचे गया ये, तो इसको हम और नीचे कर देते हैं, राइट। अच्छा ये आ गया है, और यहाँ पे सा शेप मेंटेन कर लेते हैं हम, राइट। ये देखिए तो शेप हमको ये वाला मिल गया। अब ये शेप जैसे कि कुछ फ्रेम बाद ये बाहर निकल गया, तो सेम एज इसको भी हमने बाहर निकाल दिया, किसी काम का है नहीं हमारा ये, राइट। अब यहाँ पर कौन सा शेप काम करेंगे, जो हम पहले यहाँ पे दे सकते हैं, मतलब ये, ठीक है। इसके ये शेप है, ये शेप हमने यहाँ तक रख लिया, राइट। अब इसको हमने नॉर्मली यहाँ तक दे सकते हैं अपन, राइट। अगर आपको लगता है कि ये शेप थोड़ा सा टफ है, ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा, तो हम कुछ एक छोटा सा काम कर सकते हैं। वो काम ये है कि जैसे कि ये शेप है, बस नीचे के बेस को मेंटेन करके चले, मतलब ये वाला एरिया, राइट। तो यहाँ पे फायदा क्या होगा, जैसे कि एक स्टेप पे ये आया, बस नीचे को हम मेंटेन करके चलेंगे, तो इससे फायदा ये होगा कि जो इसकी शोल है वाइट वाली, हम उसके लिए अलग शेप ले लेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगी हमें। अभी देखिए यहाँ से बाहर निकल गई, तो इसका काम ही नहीं यहाँ पर। तो इसकी जो एक्स्ट्रा एनिमेशन है वो हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे नोटिस करिए। अब हमें क्या करना है, अब जैसे कि ये है बाहर है, अब ये वाला पार्ट आ गया, राइट। तो ये वाला पार्ट अब हम अलग से बना सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल शेप लेना, बेजल ले लेंगे यहाँ पे,
बेसिस लेने के बाद ये हम ले लें यहाँ पे। अब हम इसे शेप को एनिमेट करेंगे। जैसे ये पीछे निकल गया तो मूव टूल लिया, पीछे निकाल दिया, राइट। तो फायदा क्या होगा, जब जैसे ही ये चीज उठी फिर ये ऊपर गई तो यहाँ पे कर्व ही है, तो फिलहाल हम इसको यहाँ रख देते हैं, उसको कर्व दे देंगे। कैसे कर्व देंगे, जैसे कि इसमें बना हुआ है, राइट। तो ये हमने इसको कर्व दे दिया। अब जो बीच का कर्व वो कैसे दिया जाए, तो ये सिंपल तरीका कि ये हमने बेजेस को जानबूझ के बेजेस लिया था जिससे हम इजिली कर्व दे सकते हैं, राइट। सेम एज लीनियर, लीनियर, राइट। तो अब यहाँ पे नोटिस करिए ये नीचे आया और ये लीनियर तो है ही हमारा। तो अब देखिए क्या मिला, ये मिला, और साथ ही साथ हम इसको भी ऊपर रखते जाएंगे। तो फायदा क्या होगा कि इसका शोल्डर के साथ चलेगा और जैसे से ये पैर नीचे रखेगी तो ये एनिमेशन यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही तरीका है, हमें किसी भी बॉडी शेप को एनिमेट करना है तो हम एक ऊपर का शेप अलग लेंगे, इन शेप्स को अलग अलग बनाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे भी शेप है, इन शेप को भी अलग लेंगे। आप चाहो तो इस शेप को ले सकते हो बी स्प्लाइन से, राइट। तो हम इसको यहाँ तक ले लेते हैं पूरा। देखिए जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा शेप आते हैं वो हमें कट करने पड़ेंगे, मतलब ये वाला शेप है तो हम इसको कट करके अलग से बनाएंगे। इसका फायदा ये रहेगा कि जब भी ये दिखाई देगा तो हम इस शेप को अलग से एनिमेट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये शेप है, अब ये शेप कितनी बार हमारे फ्रेम में आएगा, ये चला गया, नहीं देखिए अब ये आ गया। अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेच हुआ, ये यहाँ पर, तो आप इस शेप को यहाँ पे लगा के स्ट्रेच कर सकते हैं। हम इसको यहाँ तक पूरा खींच लेंगे तो ये इस एरिया को संभालेगा। फिर जैसे ही नीचे रखा जाएगा, देखिए हल्का शेप दिख रहा है, हम इसे छोटा कर लेंगे तो ये स्केल पे काम करेगा और जो बैक हो बैक पे ही काम करेगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा पैर का रोटो मिलेगा। तो प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन पंच जैसे शेप्स को कैसे बनाया जाता है और सिलआउट एफएक्स में पॉइंट ट्रैकर का उपयोग करके इसे कैसे ट्रैक किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं संक्षेप में कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा है। हमने एक्सट्रीमिटीज को मल्टीपल शेप में डिवाइड करना और पॉइंट ट्रैकर का उपयोग करके इन शेप्स को ट्रैक करना सीखा। अगले वीडियो में हम सिलआउट एफएक्स में ह्यूमन शेप्स को अलग करने के लिए इन्वर्स काइनेमेटिक का उपयोग करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।